अरे महादेव भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पूरे पब्लिक में खलबली मची हुई है। आखिर आप इतना दिन से आप लोग बेटा के लिए तपस्या कर रहे थे। बेटा के लिए आप लोग कहाँ कहाँ नहीं गए, क्या क्या नहीं सुने, लोगों का ताना, मतलब जहाँ नहीं जाना वहाँ गए, जो नहीं सुनना वो सुने। और आज जब वो खुशी आपको मिल रही है, भगवान ने दे दिया, तो आप लोग उसको बेच दिया। तो लोगों में खलबली मच चुकी है कि आखिर महादेव भैया अपने बेटे को क्यों बेच दिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार और मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ ही होंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो सामने चल कर के आया है कि महादेव भैया अपने बेटे को बेच दिए। सबसे पहले तो ये नहीं क्लियर था कि महादेव भैया को लड़का हुआ है कि लड़की, लेकिन अब जा कर के पूरा क्लियर हो चुका है कि महादेव भैया को बेटा ही हुआ है। लेकिन वीडियो में दिख रहा है महादेव भैया बोले भी कि कोई मजबूरी है जिसके वजह से हम अपने बेटे को बेच रहे हैं। उसकी सलामती के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए ही, उसकी ज़िंदगी के लिए हम लोग उसको बेच रहे हैं, वो भी 500-600 रुपये के लिए। तो आखिर इस बच्चे को बेचने की पीछे की सच्चाई क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसके पीछे का जो राज है, जो राज छुपा हुआ है इसके पीछे, वो क्या है। तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक ना। वीडियो को ज़्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं आप लोगों से, डायरेक्टली हम उसी के टॉपिक पे, उसी बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, महादेव भैया अपने बेटे को बेचे नहीं हैं, आप लोगों से हम बता दें। क्योंकि दोस्तों, आज हम लाइव आए थे तो मेरे लाइव में एक भाई साहब आकर के पूछ रहे थे कि गोरखपुरिया भाभी को क्या हुआ है, बेटे को बेच क्यों रहे हैं, बच्चे को बेच क्यों रहे हैं। एक बहन भी आई थी, एक सिस्टर आई थी, वो भी बोल रही थी कि गोरखपुरिया भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपने बेटों को बेच क्यों रही हैं। तो सिस्टर और भैया और जितने भी पब्लिक देख रही है, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि गोरखपुरिया भाभी चाहे महादेव भैया अपने बेटों को बेच नहीं रहे हैं। दोस्तों, ये गांव में लोग कहते हैं कि मतलब जिसके घर में पहले से लड़का नहीं होता है, मतलब कोई उनको ये बातें बोला होगा कि लड़का होगा तो आप लोग ऐसे कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, मेरा भी बाबू जब हुआ था तो हम लोग कुछ भी नहीं किए, लेकिन बाद में एक हमारे गांव की औरत बोल रही थी कि आप लोगों को नाक में का जो है उसको निकाल करके, उसको पता नहीं आटा में लपेट के, हर जगह का अलग अलग अपना नियम कानून होता है। आटा में उसको बीच आटा में रख करके गोली बना करके कौवा को खिलाना चाहिए, फलान ठेकान बहुत। तो वैसे ही बातें हैं कुछ, उनके तरफ का यही नियम होगा कि मतलब बेटे को बेच दिया जाए वहीं पे किसी से कुछ पैसों के लिए, और फिर वो लोग ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि अपना बच्चा वो लोग हमेशा के लिए बेचे हैं। हो सकता है आधा एक घंटा के लिए ये सब काम हुआ है, और फाइनली महादेव भैया का बेटा यानी कि गोरखपुरिया भाभी का जो शेर आया है वो इन्हीं लोगों का बेटा है और इन्हीं लोगों के पास रहेगा। तो आप लोग ये कन्फ्यूजन अपना दिमाग से निकाल दीजिए कि महादेव भैया अपने बेटे को बेच रहे हैं। आप लोग को ऐसा लगता है कि मतलब महादेव भैया यानी कि गोरखपुरिया भाभी जिस बेटे के लिए इतना ताना सुनती थी, उस बेटे को क्या वो लोग बेच सकते हैं? वो बेटा उनके घर का एकलौता वारिस से एकलौता चिराग है, उस घर का, महल का, राजमहल का एक वंश है। उनके भी महल में एक वंश आ गया। जो लोग हंस रहे थे ना कि निर्वंशी है, फलान ढिकान ढिमकाना। और दोस्तों, सबसे खुशी तो इस बात का है कि भाभी को बेटा ही हुआ है। जो लोग बोल रहे थे ना कि फिर से लड़की होगी, जो 3 है वो 4 होगी, उन लोगों के मुंहों पर कालिक लग चुका है और बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं। दोस्तों, आज नहीं लेकिन अगले वीडियो में हम सोहर ज़रूर गाएंगे। जिस दिन भाभी आएंगी ना घर पर, उस दिन आप लोगों को पक्का सोहर सुनाएंगे, आप लोग सुनिएगा। क्योंकि दोस्तों, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। तो वही बात है, भैया बेटे को बेचे नहीं हैं। और उनके देख सकते हैं आप लोग, वहीं पे भाभी बेड पे पड़ी थी, फिर भी वहीं पे उनका नाक का जो गोल्ड का था, सोना का, उसको निकाल करके किसी गरीब को दान किया जाता है, ऐसा किसी ने बताया होगा। जो कि भाभी अपने नाक का निकलवाई और प्रियंका को दे दी। आप लोग जानते होंगे, जो लड़की उनके घर पे कुछ दिन पहले रहती थी, अभी भी आते जाते रहती है, उसी लड़की को भाभी दे दी। बोली कि नहीं, हम प्रियंका को भी देंगे, क्योंकि प्रियंका भी तो एक गरीब परिवार से है, गरीब फैमिली से है। तो इसीलिए भाभी प्रियंका को दे दी। बहुत ही खुशी मिला और भाभी बहुत अच्छा की, किसी दूसरे के पास ना जाते हुए प्रियंका को दे दी। बहुत अच्छा लगा मुझे, और इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों का मन का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुका होगा, ठीक ना।
तो यही सारी बातें हैं। महादेव भैया बेचे नहीं हैं, कौन अपने औलाद को बेचेगा? कोई नहीं बेचेगा। जिसके पास 2, 4, 10 औलाद हो जाएंगे ना, तभी कोई अपने औलाद को नहीं बेचेगा। चाहे वो उनका तो बेटा है, अगर किसी का बेटी भी हो ना, 8-10 बेटी किसी की हो ना, तो भी कोई अपनी बेटी को नहीं बेच सकता है, ठीक ना। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों के मन का कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। लव यू सो मच।